हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई? आप सभी की उम्मीद है काफी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली जो आप लोग का आर्टिकल राइटिंग आता है एडवांस राइटिंग स्किल में। यानी ये वीडियो होने वाला है पूरा का पूरा राइटिंग सेक्शन के ऊपर। तो वीडियो को जरा सा भी मिस मत कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि आर्टिकल राइटिंग कैसे करके लिखते हैं। और आप लोग का पेपर जो होने वाला है 13 तारीख को और 14 तारीख को इंग्लिश कोर का, उसमें ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली दिखने को मिलेंगे 5 नंबर में। डन। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी खत्म करते हैं आर्टिकल राइटिंग का टेंशन। लेट्स बिगिन। तो जैसे कि आप लोगों को पता चला कि आर्टिकल राइटिंग का बात करेंगे तो सबसे पहले उसका फॉर्मेट और फिर एक क्वेश्चन। डन। तो चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि आर्टिकल राइटिंग का बात करने वाला है, ठीक है। और ये लगभग पता है रिपोर्ट राइटिंग जैसे ही होता है, थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। बस इसका कंटेंट में, जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना रिपोर्ट राइटिंग में, रिपोर्ट राइटिंग का जो मैक्सिमम वर्ड लिमिट होता है वो कितना से कितना का होता है? 150 से 200 वर्ड। तो आर्टिकल राइटिंग में भी आपको 150 से 200 शब्द के बीच में ही लिखना होगा। इतना समझ में आया पहला बात? ठीक है। दूसरा बात देखो क्या कह रहे हैं। जो सबसे टॉप पे होगा वो हेडिंग और टाइटल होगा, ठीक है। अब सर हेडिंग और टाइटल दोनों, अरे बाबू हेडिंग लिखो या फिर टाइटल लिखो, दोनों एक ही है, ठीक है। इसलिए बीच में स्लैश दिए हुए। डन इतना। अब देखो जो भी हेडिंग और टाइटल लिखोगे ना, क्या बोले, जो भी हेडिंग और टाइटल लिखोगे उसमें या तो सिंगल वर्ड होना चाहिए, फिर से बोला बेटा, या तो सिंगल वर्ड होना चाहिए, या तो फ्रेज होना चाहिए, या फिर एक सेंटेंस होना चाहिए, एक लाइन में ही आपका क्या होना चाहिए? टॉपिक होना चाहिए। डन इतना। कोई दिक्कत बताओ? नहीं ना दिक्कत है हो? हाँ। अब देखो कि हेडिंग लिख दिए, टाइटल लिख दिए ना, ठीक है। और सिंगल वर्ड में लिखना है, फ्रेज में लिखना है, और किस में लिखना है? सेंटेंस में लिखना है। और जो भी आर्टिकल राइटिंग का मैक्सिमम वर्ड लिमिट होगा वो 150 से 200 वर्ड्स का होगा। डन है इतना? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से लिखना कि क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्या कि बाय नेम। हम एक चीज बताए थे रिपोर्ट राइटिंग में, याद है? रिपोर्ट राइटिंग में एक चीज आप लोगों को बताया गया था कि यहाँ पर नेम लिखना है हेडिंग के नीचे। क्या बोले? यहाँ पर हेडिंग के नीचे नेम लिखना है, यानी किसके द्वारा लिखा जा रहा है, यानी आर्टिकल जो लिख रहे हैं किसके द्वारा लिखा जा रहा है। डन इतना? हाँ। अब देखो जो बाय नेम, सर नेम नहीं दिया रहेगा तो एबीसी या फिर XYZ, एक क्वेश्चन करवाए थे रिपोर्ट राइटिंग में ही। हाँ, रिपोर्ट राइटिंग में ही करवाए थे एक क्वेश्चन जिसमें कि लिखा हुआ था क्या? बाय XYZ या ABC लिखा हुआ था, लिखा था ना हो? हाँ। तो यानी नाम दिया रहे तो लिखना है सवाल में, नहीं दिया रहे छोड़ देना, ठीक। तो चलो अब जो जैसे ये लिखे मेन, पता है गेम किसका है? मेन इस कंटेंट का है। किसका गेम है रे? मेन इस कंटेंट का है। कंटेंट मतलब देखो बॉडी ऑफ द क्या? आर्टिकल। यानी मेन कंटेंट आर्टिकल में क्या लिखोगे वो चीज का गेम है। अगर ये चीज समझ गए तो तुम्हारा पॉकेट में 5 नंबर है, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है। आराम से समझाएंगे, आराम से समझते चलना। डन। तो देखो 4 पैराग्राफ में लिखना है। कितना पैराग्राफ में लिखना है? 4। जैसे कि आर्टिकल राइटिंग, सॉरी रिपोर्ट राइटिंग किसमें 3 पैराग्राफ में लिखना था, वैसे ही ठीक उसी प्रकार आप लोग कोशिश करिएगा। कोशिश नहीं करना है, लिखना ही पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन करवाएंगे जिसमें कि आपको वो भी कितना पैराग्राफ में लिखा होगा? 4 ही पैराग्राफ में लिखा है, ठीक है। तो आप चाह करके भी इसको 2 या 3 पैराग्राफ में कंप्लीट नहीं कर सकते हो। ये 4 ही पैराग्राफ में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। डन। तो देखो सबसे पहला पैराग्राफ में क्या लिखना है कि इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक, कि मेरा कौन सा टॉपिक है उसके बारे में सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो सेकेंड पैराग्राफ में क्या लिखना है? सर मेरिट्स लिखना है, डीमेरिट्स लिखना है, कॉज लिखना है, इफेक्ट लिखना है, या फिर मान लो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है, अरेंज किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है, वो सब लिखना है सेकेंड पैराग्राफ में, ठीक। अब जैसे इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक का इंट्रोडक्शन लगभग 2 से 3 लाइन में आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। फिर मेरिट डीमेरिट्स ये कम से कम आपका मान के चलो कि 6 से 7 लाइन में, है ना हो? हाँ। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखना है? व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप्स लिया जा रहा है, मीडिया और द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, क्या बोले, प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है, इसको किस में दिखाएंगे? थर्ड नंबर पैराग्राफ में। डन इतना? कोई दिक्कत है बताओ? नहीं ना दिक्कत है?
ठीक है, तो थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखना है कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है, ये सब वगैरह वगैरह। ठीक है, फोर्थ नंबर पैराग्राफ में हमको क्या लिखना है, कंक्लूजन। क्या लिखना है, हो कंक्लूजन, यानी कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका क्या कंक्लूजन है। डन। तो ये चार पैराग्राफ में आपका आर्टिकल रेटिंग होगा। फिर से एक बार दोहराना, दिमाग खोपड़िया में घुसा। सबसे पहले हेडिंग और टाइटल लिखेंगे लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे बाय नेम। अगर नेम दिया रहेगा क्वेश्चन में तो लिखेंगे, नहीं दिया रहेगा तो नहीं लिखेंगे, एबीसी या एक्स वाई जेड करके छोड़ देंगे। डन है इतना। ठीक, उसके बाद क्या लिखना है, कंटेंट। कंटेंट यानी बॉडी ऑफ द आर्टिकल, यानी जो मेन चीज हम लिखेंगे कंटेंट। ठीक है, उस कंटेंट को चार पैराग्राफ में लिखना है। कितना पैराग्राफ में बच्चा, चार पैराग्राफ में। पहला पैराग्राफ में क्या लिखना है कि जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में हम बताएंगे कि टॉपिक किस बारे में है। ठीक, डन। तो उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखना है, मेरिट डिमेरिट्स कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द टॉपिक। जो टॉपिक होगा उसका क्या कॉज है, मेरिट्स है, डिमेरिट्स है ना। ठीक है, डन है। थर्ड नंबर पैराग्राफ में लिखना है व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, मीडिया और द कंसर्न अथॉरिटीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। गवर्नमेंट, मीडिया और जो भी अथॉरिटी है वो क्या काम कर रही है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। डन इतना। उसके बाद चौथा पैराग्राफ में लिखना है कंक्लूजन। क्या लिखना है, कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखेंगे और उसके बाद 5 नंबर बल्ले बल्ले थे शाबाश मिलेगा ना। तो चलो देखो ये समझ में आ गया। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और इसको बढ़िया से डिटेल में दिमाग में घुसेड़ लेना। ठीक, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं और वो क्वेश्चन से बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम यहाँ पे क्या क्या बात बोले हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राइट एन आर्टिकल फॉर अ न्यूज़पेपर इन 150 टू 100 वर्ड्स। देखो अभी बताए कि 150 से 200 वर्ड्स में लिखना ऑन द टॉपिक चाइल्ड लेबर अ कर्स। देखो टॉपिक मिला चाइल्ड लेबर अ कर्स। देखो यहाँ पे क्या लिखता है, चाइल्ड लेबर अ कर्स बाय कुलदीप शर्मा। बाय नाम लिखा। देखो टाइटल और हेडिंग। बोलेगा सर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग जैसे हम पढ़े हैं वैसे आप लोग को हम पढ़ाए जैसे वैसे आप लोग को बताना है, लिखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखता है, द हेडिंग और टाइटल ऑफ द आर्टिकल कुड बी अ सिंगल वर्ड और फ्रेज और सेंटेंस। ठीक है, देखो उसके बाद क्या लिखता है, बाय इनलाइन नेम ऑफ द राइटर अपीयर्स और कंटेंट। कंटेंट में क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, द राइटर कुड प्रोवाइड सम फैक्ट्स क्वेश्चन रिलेटेड टू थीम ऑफ द आर्टिकल। देखो इसमें भी 4 पैराग्राफ में लिखा है, देखो ध्यान से। ये एक पैराग्राफ, ये दूसरा, ये तीसरा और ये वाला चौथा, है ना। हाँ देखो चाइल्ड लेबर, तो यहाँ पे हमको क्या मिला, चाइल्ड लेबर अकर्स बाय कुलदीप शर्मा। चलो हो गया, हेडिंग हो गया। उसके बाद देखो मेन कंटेंट में आते क्या लिखता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, ये लिखे थे। देखो एक सेकेंड, क्या लिखा था, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक है ना। देखो चिल्ड्रेन टुडे आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो एंड एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू एजुकेशन एंड टू लीड अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। यानी जो आज बच्चे हैं वही कल का भविष्य है, और हर एक बच्चे को अधिकार है पढ़ने का और अपना लाइफ को एंजॉय करने का। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्या। देखो अब देखो उसके बाद engaging children in short of work inhibits and affect their proper growth। जो काम कर रहे बच्चे वो अपना ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, वो अपना ग्रोथ को कम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद legislative provisions are formulated to prevent the menace of child labor, but the children from the most deprived section of the population are forced to earn a pittance or contribute to family work, sacrificing personal development। देखो हर एक बच्चा चाहता है पढ़ाई लिखाई करने का, लेकिन जो बच्चा गरीब परिवार से आता है उनके पास कुछ उपाय नहीं रहता। उनको घर से ही प्रेशर दिया जाता है कि तुम लोग घर के लिए कमा करके लाओ और अपना पर्सनल डेवलपमेंट को सेक्रीफाइस करो। ठीक है, दूसरा भी हो गया कि क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखता है कि children started being employed both on farms and factory because they provide a cheap and uncomplaining labor force as compared to adult। चिल्ड्रेन हर एक जगह तुमको दिखेगा, कोई फैक्ट्री में, छोटा दुकान में, बड़ा दुकान में, क्योंकि चिल्ड्रन को क्या होता है ना, वो लोग कम वेज में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कम पैसा मिलता है फिर भी वो लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ कोई एडल्ट हो, यानी 17-18 साल का हो बच्चा, है ना, या फिर 20 साल का, 22 साल का हो, तो ये सब क्या होता है कि कम पैसा में काम नहीं करेगा उसको, क्योंकि उन लोगों को पता चल जाता है कि मेरा औकात क्या है, और बच्चा लोग को पता नहीं चलता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर द चाइल्ड वॉज नेग्लेक्टेड एंड रिप्लेस विद द नेसेसिटी ऑफ प्रोवाइडिंग फूड एंड शेल्टर। एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है ना, उसको नेग्लेक्ट कर दिया है और उसको ये बताया गया कि पैसा का क्या महत्व है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखता है, देयरफॉर देयर इज नीड टू लुक इनटू द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर फॉर अ मल्टी डायमेंशनल एक्सपेक्ट। देखो इसमें गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप प्रॉब्लम में झांको और कुछ अच्छा एक्शन लो टू अंडरस्टैंड and address the same in a society where parents are guided to understand the value of education for that child। This will open a bright future for such children। और
साथ ही साथ माँ बाप को भी इस बात को लेकर जागरूक करो कि बच्चा का पढ़ाई लिखाई ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू आपका पैसा से। ठीक है, तो ये देखो ये कितना सुंदर टॉपिक था क्या, चाइल्ड लेबर, और इसको हम लोग आर्टिकल फॉर्मेट में भी लिख दिए है। देखो यहाँ पे बॉक्स बनाया है, आपको बॉक्स बनाने का आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको बॉक्स बनाने का आवश्यकता नहीं है, और इसीलिए मैं ये वाला सवाल को उठाई क्योंकि देखो ये वाला क्वेश्चन में भी जैसे जैसे मैंने बताया वही सब लिखा हुआ है। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होना चाहिए, रिलेवेंस ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल होना चाहिए, 4 पैराग्राफ में लिखा होना चाहिए, सबसे पहले टाइटल और हेडिंग, देन आफ्टर बाय, अगर नाम नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में मेरे नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने सारे दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि सारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए अंदाज के साथ। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।